हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का टॉपिक जो हमारी सीरीज चल रही है जनवरी से लेके दिसंबर तक की 2024 की, तो उसमें हम अगला टॉपिक लेके आए हैं। पुराने स्टूडेंट को तो हमारा पता ही है, लेकिन नए स्टूडेंट को बताना ज़रूरी है, जिसमें हम बदले गए नाम कवर कर चुके हैं, भारत की प्रथम महिलाएँ कवर कर चुके हैं, प्रमुख त्यौहार और महोत्सव, चर्चित निधन, तो ये सब हमारे कवर हो चुके हैं। आज का है जीआई टैग। तो जीआई टैग होता क्या है, मिलता कैसे है, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, प्रोसेस कब तक का है, भारत में कितने राज्यों को कितना जीआई टैग मिल चुका है, 2024 के कितने जीआई टैग हैं उनको कवर करेंगे, और इनका वैलिडेशन कब तक होता है, तो सभी को इस वीडियो में अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे ज़रूर देखिए फुल वीडियो को। तो चलिए, जीआई टैग इंट्रोडक्शन देखिए। हिंदी में इसे बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। ठीक है, भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये इसकी होगी फुल फॉर्म। तो ये दिया कैसे जाता है, तो ये देखिए होता क्या है। सरल भाषा में देखिए, किसी वस्तु की पहचान उसके प्रमुख स्थान से हो। एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कारण उसकी पहचान उसके स्थान से हो, उसे जीआई टैग बोला जाता है सरल भाषा में। जैसे कि आगरे का पेठा, ये देख रहे हैं ना, तो ये आगरा जो हुआ, ठीक है, ये स्थान हो गया, लेकिन पेठा जो है वस्तु हो गई। तो आगरे का पेठा उस स्थान के कारण मशहूर है, यानी पेठा के कारण आगरा। ठीक है, तो इन दोनों का सिमिलर देख सकते हैं। तो किसी वस्तु की पहचान उसके प्रमुख स्थान से हो, तो इस प्रकार होता है, उसमें जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि जीआई टैग एक ऐसा प्रतीक है जैसे किसी उत्पाद को किसी विशेष क्षेत्र से साथ जोड़ने के लिए दिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्य रूप से उत्पाद की विशेषता क्या है, कि उत्पाद कहाँ से पैदा हुआ और उसकी प्रमुखता क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। जब जीआई टैग देता है जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस सब चीज़ों की मतलब ध्यान रखता है कि जो आवेदन कर रहा है कि वो एक्चुअल में उस जगह पे वो चीज़ फेमस है या उसी जगह की वो चीज़ है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ों को देखा जाता है। जीआई टैग आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते ही हैं आगरे का पेठा, जो कि काफ़ी फेमस है। उसके बाद बनारस का पान, ये भी काफ़ी फेमस है, साड़ी बनारस की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फेमस हैं, तो इन सभी को चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका हुआ है। ठीक है, जिस कारण वो उस स्थान के कारण उस जगह पे फेमस है। तो ये था हमारा जीआई टैग का इंट्रोडक्शन। आगे हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में जीआई टैग दिया जाता है। तो जैसे देखिए, जीआई टैग किन उत्पादों को मिलता है। अब ये देखिए, तो ये मिलता है कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। कोई खाने वाली चीज़ किसी राज्य में बहुत फेमस हो, जैसे कि अभी आपको आगरे का पेठा ही बता दिया, वो फेमस है, उसको दिया गया। हस्तशिल्प, कोई हैंडीक्राफ्ट हो, हाथ से बनी चीज़ें, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे फेमस, जैसे पंजाब की फुलकारी बहुत फेमस है। ठीक है, वो हाथ से बनी चीज़ों में आता है। निर्माण उत्पाद में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो ऐसे। तो ये चार मेन सेक्टर हैं जहाँ पे जीआई टैग दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, फूड स्टफ हो गया, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये चार चीज़ों में जीआई टैग दिए जाते हैं। आगे देखिए कैसे कैसे मिलता है, देता कौन है, पहले ये देखिए। तो ये जो जीआई टैग मिलता है, इसके लिए आवेदन सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो भी हम बताएंगे किसे आवेदन करना पड़ता है। भारत की संसद ने वर्ष 1999 में, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि किन किन राज्यों में कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। भारत की संसद ने वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीआई टैग पर वस्तुओं का लागू किया। ठीक है, 1999 में लागू किया गया क्या, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, कि हाँ किसी वस्तु की पहचान उस जगह से हो जिसके कारण राज्य सरकारें या कोई पर्टिकुलर संस्था आवेदन कर सकती है। तो इसकी मतलब शुरुआत जब इन्होंने लागू किया 1999, ये था साल। ठीक है, 1999 में जीआई टैग वस्तुओं पर लागू किया। ठीक है, जीआई टैग देने की शुरुआत 2004 से हुई थी। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय, जो कि कृषि उत्पाद से संबंधित है, 2004 में दिया गया। सबसे पहला जीआई टैग तब दिया गया था। जीआई टैग सबसे पहला अगर राज्य का पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल ऐसे बना, क्योंकि दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल वो वहाँ का स्थान है। तो पश्चिम बंगाल पहला राज्य था जिसे जीआई टैग मिला था। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग मिला है, जो कि कृषि का उत्पादन था। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली फ़ोटो, ये है सर्टिफिकेट। जब जीआई टैग मिलता है तो इस पर सभी प्रोडक्ट के नाम लिखे रहेंगे, कहाँ का प्रोडक्ट है, किसके द्वारा आवेदन किया गया। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, वैलिड जो रहता है, वो 10 साल तक रहेगा।
10 साल के बाद आपको दोबारा आवेदन देना पड़ता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उसे दोबारा फिर आवेदन करके उस प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहीं, कैसे मिलता है, सबसे पहले कब देने की शुरुआत की गई, किस क्षेत्र में दिया गया, किस राज्य को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सर्टिफिकेट है जो मिलता है जीआई टैग का। आगे देखिए, जीआई टैग आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। किसी उत्पाद पर जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये फोटो के माध्यम से आप देखेंगे, बहुत जल्दी से समझ में आएगा। किसे व्यक्तिगत पर्सन, चलो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत, ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हैं जो जीआई टैग आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा और एक संस्था के द्वारा, दोनों के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। कंट्रोलर ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ये आप जो फुल फॉर्म देख रहे हैं ये हो गया ऑफिस, ठीक है। देखिए एक ये व्यक्ति है, इसके पास कोई मिठाई है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा CGPDTM ऑफिस में, तो यहाँ पे ये जाके आवेदन करेगा, ठीक है। इसका आवेदन यहाँ पे होगा। तो अब इसका क्या काम है, इस ऑफिस में अकेला व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया, मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा इस राज्य का है, तो इसको जीआई टैग दिया जाए, ठीक है, अकेला। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो जो ये ऑफिस होगा, तो इसका आगे का काम यह है कि अगर ये जीआई टैग की वस्तु का मांग रहा है ये व्यक्ति, तो ये देखेगा कि हाँ ये जहाँ जीआई टैग मांग रहा है क्या ये वस्तु सच में वहाँ पे पैदा हुई है, कि ये वस्तु जो है वहाँ पे फेमस है, या किसी अन्य राज्य तो उसी प्रकार का कोई सामान तो नहीं बना रहा। तो इन सब चीज़ों को वो बिल्कुल देखता है, परखता है, उसके बाद जीआई टैग दिया जाता है। इसी प्रकार ये संस्था कई लोग मिलके जब जाते हैं तो उसका भी सेम यही प्रोसेस होता है, ठीक है। जब वो उसके पास उस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे तो ये उसकी जांच करेगा, ठीक है, कि सच में ये उत्पाद वहीं पे पैदा होता है, उसकी परख करेगा पूरा, ठीक है, कि हाँ उसका कुछ विशेषताएं कुछ ऐसी हों जो दूसरों से अलग हों। अलग का मतलब कि यूनिक कोई चीज़ उसकी विशेषता हो, तब उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो ये संस्था देती है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये मंत्रालय जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उत्पादन के मानकों का परीक्षण कर उसे जीआई टैग प्रदान करना, यानी इस जो उत्पाद ये कोई संस्था या व्यक्ति के द्वारा जब आवेदन करेगा तो उनका मानकों का परीक्षण करेगा, क्या ये सच में खरा उतरता है इनकी बातों पे, उसके बाद उसे जीआई टैग दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं जीआई टैग के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। उत्पाद को कानूनी संरक्षण मिलता है, ठीक है, कि हाँ उत्पाद है उसके कानूनी लीगल राइट मिलेगा उस प्रोडक्ट को, तो दूसरा कोई प्रोडक्ट उसके नाम से बेचा नहीं जा सकता उस नाम से कह के, ठीक है। उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, क्वालिटी में उसकी वृद्धि होती है, उसके तरह के कोई नकली उत्पाद जल्दी नहीं बनेंगे। उत्पाद को देश के साथ विदेशों में भी बेचा जा सकता है, क्योंकि उसे जीआई टैग मिल गया, यानी उसकी कोई विशेषता होगी जिस कारण उसे जो विदेशी नागरिक हैं या विदेश वाले उसे अट्रैक्ट होते हैं। कीमतों पर काबू पाया जा सकता है, ठीक है। जीआई टैग जिस वस्तु को मिल जाएगा तो उसे पता लग जाएगा कि उस जगह पे ये चीज़ इतनी फेमस है, तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या है। तब वो उससे लोग जब अवेयर रहेंगे ना तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं आगे, ठीक है, क्योंकि लोगों के बारे में उसके प्राइस का पता रहेगा। उस स्थान को मूल पहचान मिलती है, जैसे आपको बताया आगरे का पेठा, ठीक है, बनारस का पान, तो उस प्रोडक्ट की वजह से उस जगह को पहचान मिलती है। अब जगह को पहचान मिलने का क्या है, अगर कोई आगरा जाएगा तो वहाँ का पेठा जरूर खाएगा, बनारस अगर कोई जाएगा तो वो वहाँ का पान जरूर खाएगा, ठीक है। उस जगह की इस प्रकार पहचान मिलती है। रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, रोजगार के अवसर, क्योंकि लोग फिर उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हम इस जगह पे इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो उस जगह पे फेमस है। तो इसके ये फ़ायदे होते हैं। अब आगे देखिए, आगे अब देखिए हमारा जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि 2024 में किसे किसे जीआई टैग मिला, तो वो देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल में सुंदरवन शहद, इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो उसके बाद काला नोनिया चावल, तो ये कृषि से संबंधित हो गया, इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये फूड में भी आ जाएगा, फूड या एग्रीकल्चर जिसमें आप कहें सुंदरवन शहद, ठीक है। तंगेड़ गैरोड साड़ी, तो ये हस्तकला में आ जाएगा, हस्तकला कैटेगरी में। और गादियाल साड़ी, तो ये 4 चीज़ें हैं जिसे 2024 में जीआई टैग मिला है। सुंदरवन शहद,
काला नोनिया चावल, तंगेड़ साड़ी और कादियाल साड़ी। तो इन 4 को 2024 में जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल से, जहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। अब तक टोटल कितने जीआई टैग हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में? तो हो गए हैं 28 जीआई टैग हो चुके हैं पश्चिम बंगाल से। काला नोनिया चावल पश्चिम बंगाल के जलाईगुड़ी जिले में पाया जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कि काला नोनिया चावल कहाँ पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल के जलाईगुड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश। तो जो यहाँ का जीआई टैग मिला है तो वो मिला है आदि केकिर अदरक को जीआई टैग मिला, तो ये कृषि का हो गया। दूसरा तिब्बती निवासी द्वारा हस्तनिर्मित कालीन, ये देखिए इससे जीआई टैग मिला है, जो कि तिब्बती निवासियों के द्वारा बनाया जाता है, कालीन है। उसके बाद कच्चो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुएं, कच्चो समुदाय जो लकड़ी की वस्तुएं बनाती हैं उसे जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज का देश भारत में इसे कहा जाता है। सबसे पहले जो सूर्य का उदय होता है यहाँ पे होता है। वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश टोटल यहाँ पे 18 जीआई टैग हो चुके हैं इन सबको लेके। तो 3 चीज़ें प्रमुख जिसे 2024 में अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट अब आगे देखिए ओडिशा के जीआई टैग 2024 में मिले हैं। तो मिला है लजिया सोरा चित्र भित्ति कला शैली, तो इसे जीआई टैग मिला है। ये देखिए भित्ति कला शैली लजिया सोरा चित्र इसे मिला है, तो ये हैंडीक्राफ्ट में आ गया, हाथ से बनी चीज़ों में। उसके बाद मिला डोगरिया शॉल, ये देखिए ये डोगरिया शॉल है, कहाँ का? ओडिशा का, जो काफ़ी फेमस है, तो इसे जीआई टैग मिला है। उसके बाद मिला है कटक रूपा तराकशी, तो ये देखिए कुछ आभूषण बनाए जाते हैं वहाँ पे, जैसे कटक जहाँ का वो राज्य है, मतलब उड़ीसा राज्य में कटक जो क्षेत्र है वहाँ पे बनते हैं। ये आभूषण कई तरह के बनते हैं, कान में पहनने वाले, ठीक है, नाक में पहनने वाले, बहुत सी चीज़ें ऐसे बनती हैं औरतों की। तो ये वहाँ पे प्रमुख रूप से तराकशी करके बनाई जाती हैं कटक में, तो इसे जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे नवीन पटनायक जो काफ़ी समय तक वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो हटे हैं। अब जब दोबारा चुनाव हुआ था तो मोहन चरण मांझी बने हैं अब ओडिशा के मुख्यमंत्री, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ओडिशा में अब तक कुल 25 जीआई टैग मिल चुके हैं। तो ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं 2024 के जो मिले हैं। अब आगे देखिए असम में। तो असम में 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला है इस वर्ष। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। पारंपरिक बियर, पहली बात बियर, पीने वाली जो बियर होती है उसको जीआई टैग मिला है, जो नाम है बोडो जऊ गवरन, मेबर जऊ बिड़वी, बोडो जऊ गीशी। तो बोडो साम्राज्य के हैं ये सब, तो उसको पारंपरिक बियर को मिला है। 3 ये हो गए। उसके बाद खाद्य पदार्थ में देखिए क्या क्या मिला है। बोडो नफाम, बोडो ओडला, बोडो गरवा, बोडो नर्जी, तो इनको मिला हुआ है। हस्त निर्मित में देखिए क्या मिला है, बोडो अरोना, ठीक है, माजुरुकी मास्क, ये देखिए माजुरुकी मास्क इसे मिला है। पांडुलिपि पेंटिंग इसे मिला है। ये बोडो अरोना ये वाली चीज़ है, ये प्रकार का वस्त्र है, तो इसको जीआई टैग मिला है। तो टोटल इतने जीआई टैग मिले हुए हैं कहाँ पे? असम में, ठीक है। 3 यहाँ पे, 4 यहाँ, 4 3 7 और 3 ये, टोटल 10 जीआई टैग मिले हैं। जिस कारण अब जो असम में टोटल जीआई टैग की संख्या हो गई है 40। तो 40 जीआई टैग असम राज्य के हो चुके हैं। चाहें तो आप इसका नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसको हमने कैटेगरी वाइज अलग इसलिए कवर कराया है, हस्तनिर्मित अलग, खाद्य पदार्थ अलग और पारंपरिक बियर, तो उसको हमने अलग करके आपको बताया है। अब हम आगे देखते हैं त्रिपुरा के। तो टोटल त्रिपुरा के जो जीआई टैग है ना वो टोटल है ही हैं 4। ये देखिए टोटल 4 जीआई टैग हैं। तो इसलिए आपको टोटल इसी में करवा दिया है। ये नहीं कि 4 2024 में मिले हैं, नहीं, टोटल है ही 4 हैं। मिले 2024 में भी हैं कुछ, तो लेकिन टोटल 4 हैं। तो चारों को हम कवर कर लेते हैं। त्रिपुरा के कुल 4 जीआई टैग हैं, ठीक है। रिगनाई पचरा कपड़ा उसे मिला है जीआई टैग, ये देखिए, ठीक है। मताबरी पेड़ा जो कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर का है, तो ये 2 जीआई टैग जो मिले हैं 2024 में, ठीक है। रिगनाई पचरा कपड़ा और पताबरी पेड़ा जो कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर का है। उसके बाद रीसा पारंपरिक वस्त्र, ये देखिए ये, ठीक है, जो ये पहनी हुई है पारंपरिक वस्त्र इनका रीसा, उसे जीआई टैग मिला है। एक है
रानी अनानास, रानी अनानास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। रानी अनानास त्रिपुरा का है, ये देखिए मैप में त्रिपुरा, तो इसे जीआई टैग मिला हुआ है। जिस प्रकार त्रिपुरा में कुल टोटल 4 जीआई टैग हैं। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश के जीआई टैग देखिए, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के जीआई टैग में जो मिले हैं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं, 75 जीआई टैग हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास। उसके बाद है शायद हाँ तमिलनाडु, अप्रोक्स 58 तक उनके पास भी जीआई टैग है, 58 या 56, तो इतने अप्रोक्स उनके पास भी जीआई टैग है, जो कि दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो 75 जीआई टैग के साथ भारत में पहले स्थान पे है। तो जो उत्तर प्रदेश में अब तक मिले हैं वो देखिए 2024 में, वो देखिए खाद्य पदार्थ में जो मिला है उत्तर प्रदेश में, बनारस की ठंडाई, ये लस्सी की तरह होती है, उसे जीआई टैग मिला है। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू, हनुमानगढ़ी ये अयोध्या में है, वहाँ का मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। बनारस लाल भरवा मिर्ची, तो बनारस का लाल भरवा मिर्ची उसे जीआई टैग मिला है। बनारस का लाल पेड़ा उसे जीआई टैग मिला है। जौनपुरी इमरती उसे जीआई टैग मिला है। तिरंगा बर्फी वाराणसी, तो इसे जीआई टैग मिला है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हस्तनिर्मित में देखिए तो बनारस का तबला उसे जीआई टैग मिला, ज़्यादातर बनारस के ही मिले हैं, ठीक है। तो देखिए बनारस का तबला, बनारस की शहनाई, बनारस के भित्ति चित्र पेंटिंग, इसे जीआई टैग मिला है। मथुरा सांची शिल्प, इसे जीआई टैग मिला है। पीलीभीत की बांसुरी, इसे जीआई टैग मिला है। संबल अस्थि शिल्प, तो ये सब हाथ से द्वारा तराश के कोई चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे जीआई टैग मिला है। चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने, उसे जीआई टैग मिला है। मंजू शिल्प, इसे जीआई टैग मिला है। रामपुर पैचवर्क, तो इतने हैं हस्तनिर्मित जिसे जीआई टैग मिला है। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में बुंदेलखंड कठिया गेहूँ, इसे जीआई टैग मिला है। चेरी गाँव करदौरा, वाराणसी का ये फल है जिसका नाम है चेरी गाँव करोदा, तो इसे जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश के टोटल इतने जीआई टैग जो मिले हैं 2024 मिले हैं, जिस कारण ये हो गया 75 जीआई टैग के साथ पहले स्थान पे भारत में। जबकि 2023 का जो आपको एक बार जीआई टैग का वीडियो करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, ठीक है, तमिलनाडु तब पहले पे था, लेकिन इसने इतनी लंबी छलांग लगाते हुए 75 जीआई टैग के साथ पहले स्थान पे पहुंच गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत में अगर टोटल जीआई टैग पूछा जाए तो भारत में 635 अभी तक हो चुके हैं, जो कि जीआई टैग मिले हैं टोटल भारत में सभी राज्यों के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं अगला, गुजरात का देखिए, जो गुजरात के जीआई टैग मिले हैं 2024 में, तो मिला है अजरक कपड़ा कच्छ में। कच्छ एक जगह है तो वहाँ पे तैयार होता है अजरक कपड़ा, उसे जीआई टैग मिला है। घर चोला, तो ये पारंपरिक साड़ी है, इसे जीआई टैग मिला है। ये देखिए ये हो गया ये कपड़ा और ये हो गई साड़ी, जिसे जीआई टैग मिला है। जिस तरह अब गुजरात हो गया 27 जीआई टैग के साथ, देख लीजिए टोटल इसे कितने मिल चुके हैं, 27 जीआई टैग मिल चुके हैं गुजरात के। अजरक एक कपड़ा शिल्प है जिसके ऊपर सूती कपड़े पर पेंटिंग की जाती है।